हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं अ वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिससे एग्जाम्स में मोस्ट डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, 2 मार्कर क्वेश्चंस हो, 3 मार्कर क्वेश्चंस हो या 4 मार्कर क्वेश्चंस हो, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। ओके, what I have decided is इस टॉपिक को the concepts of this topic हम इसे 3 छोटे छोटे वीडियोस से 10 to 12 मिनट के वीडियोस में ख़त्म करेंगे, so that in 30 to 35 minutes हमारा पूरा quadratic equations done होगा. After that we'll pick up a few questions from the book as well as a few questions जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि थोड़े एडवांस लेवल के हैं, so that by the end of 4 to 5 videos actually, we will be covered with all the corners as far as quadratic equation as a topic will be concerned. ठीक है? So without wasting much time, let's dive right into it. Okay, so quadratic equation. Before we understand इसके बारे में कुछ पहले समझते हैं ये quadratic equation होता क्या है. Quadratic हमने polynomials में भी पढ़ रखा है. Quadratic का मतलब है वो वाले equations जिनकी डिग्री 2 होती है, राइट? अब डिग्री का क्या मतलब है? डिग्री का मतलब है, लिखते जा रही हूं साथ साथ, आप हिंदी में ही सही पर लिखते जाओ सो दैट आपको ये याद रहे, ये कॉन्सेप्ट्स भूलने का नहीं है, ठीक है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है डिग्री. तो डिग्री 2 है, मतलब हमारे जो इक्वेशन है उसका जो एक्सपोनेंट्स होंगे उसका हाईएस्ट उसके जो वेरिएबल होंगे उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. फॉर एग्जांपल x² + 3x + 5 = 0, राइट? वेरिएबल क्या है हमारा? ये x, और हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट? अब दूसरा देख लेते हैं, x² + 3x = 4x³. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? फिर से चेक कर लेते हैं. सबसे पहले हम सारे x वाले वेरिएबल वाली वैल्यू को एक तरफ ले आते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बिकम x² + 3x - 4x³ = 0. अब देखो, x ये मेरा वेरिएबल है. हाईएस्ट पावर इसका 2 है? नहीं, इसका हाईएस्ट पावर है 3, सो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा. सो क्लियर है? इतना ही आपको समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होते हैं जिन इक्वेशन में डिग्री 2 होता है. डिग्री क्या होगा? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर. ओके, नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म में इसे कैसे लिखते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखने का तरीका है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा वेरिएबल x है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर वेरिएबल, राइट? और स्टैंडर्ड फॉर्म इसे क्यों कहते हैं बच्चे? हम जब भी इक्वेशन डिनोट करते हैं तो हम वेरिएबल का हाईएस्ट पावर पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटा पावर, फिर उससे छोटा पावर. तो यहाँ पे 2x² सबसे बड़ा वेरिएबल है, वेरिएबल विद द हाईएस्ट पावर, तो हम ax² सबसे पहले लिखेंगे, फिर bx लिखेंगे और फिर c लिखेंगे. अच्छा, अब मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ ख़त्म नहीं होता है, इसमें एक कंडीशन है. कंडीशन ये है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. अब मुझे जल्दी से बता दो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट क्यों है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने a को 0 कर दिया तो इट विल बिकम 0x² + bx + c. 0x² मतलब 0, तो मेरा इक्वेशन रह जाएगा bx + c. अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एनी मोर? नो, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि मेरे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, राइट? सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज अ कॉन्सेप्ट इज क्लियर. वो इक्वेशन जिसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होगा उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है? चलो ना, अब चेक कर लेते हैं. ये वाले क्वेश्चंस आप बहुत ऑफन अपने MCQs पार्ट में पाते, यू विल फाइंड इट इन योर MCQ वाले पार्ट. ये ऐसे क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चंस दे देंगे और आपको बोलेंगे चेक करो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं. हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है इस इक्वेशन का ओवरऑल फाइनल इक्वेशन जो आप निकालोगे उसकी फाइनल डिग्री जो है वो 2 है या नहीं. ओके, 2 से ज़्यादा होगी तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, 2 से कम होगी तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, देख के तो क्वाड्रेटिक ही लग रहा है, तो क्या हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक है? नहीं. आप तभी बताते हो वंस यू हैव सॉल्व्ड इट,
यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स, आपने इक्वेशन सॉल्व कर रखा है, सब सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आए हो, इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट में। आप जनरल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमने पढ़ा है इस फॉर्म में आप अपने इक्वेशंस को लेकर आओगे, और उसके बाद अगर डिग्री आपकी 2 है तो वो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक होगा। क्यों, मैं आपको बता देती हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे कि क्वाड्रेटिक है पर एक्चुअली में होते नहीं है, तो आपने पहले सॉल्व करना है फिर फिगर आउट करना है। ओके, जैसे इसे देख लेते हैं, x माइनस 2 होल स्क्वायर, हम आइडेंटिटी लगाते हैं, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3, राइट। कौन सी आइडेंटिटी लगाई मैंने, a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। तो अब ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3, इसे हम यहाँ ले आए हैं, राइट, इज इक्वल टू 0। So this is x square minus 4x minus 2x will be minus 6x plus 5 plus 3 will be plus 8 is equal to 0। अब ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अब देखो क्या इसकी डिग्री 2 है, yes, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज दिस। अब देखो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो देख के आपको लगेगा ये लिनियर है, बट नहीं, दिस इज द रीजन आई टोल्ड यू कि आपको इस फॉर्म में लाना है और फिर डिसाइड करो। एट द आउटसाइड डिसाइड मत करो, ये गलत हो जाएगा। चलो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू, अब एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी एक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, बताओ। करेक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरा आंसर होगा x प्लस 8 माइनस प्लस 4 विच इज x प्लस 12। क्या डिग्री 2 है, डिग्री इसकी है 1, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अब इसमें नया आइडेंटिटी लगेगा, a प्लस बी होल क्यूब का, राइट, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, right? This is your identity. Just a second बच्चे, yeah, right? अब लगाते हैं, x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x, इधर भी ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, 2x क्यूब माइनस 2x, राइट, x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 6, 6x, x प्लस 2 is equal to 2x cube minus 2x, right? So here it is x cube plus 8 plus 6x square plus 12x minus 2x cube plus 2x is equal to 0. इसे इस तरफ ले आए हैं हम, right? So this will be equal to x cube minus 2x cube minus x cube प्लस एक्स स्क्वायर में सिर्फ एक टर्म है तो एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ मेरी डिग्री क्या है, इज माई डिग्री 2? नो, द डिग्री इज 3, देयरफॉर नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। एक और क्वेश्चन है लास्ट, ये भी फटाफट करके देख लेते हैं, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू, आइडेंटिटी लगाते हैं एंड लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स, x क्यूब माइनस 8 माइनस 2 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, राइट। तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस राइट, पहले तो ये एक्स क्यूब दोनों तरफ से कट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ बचता है माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स इज 6x स्क्वायर प्लस
minus 6x into minus 2 will be 12x, करेक्ट। अब सारों को एक तरफ ले आते हैं, सो इट विल बी माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x 1 प्लस 8 इज 9 इज इक्वल टू 0। डिग्री क्या है? डिग्री है 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। चलो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? बहुत सिंपल, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिग्री कैसे पता लगाते हैं? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, सिंपल, ऐसे आप याद रख लो, लिख लो अपनी नोटबुक में, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अब जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहां ध्यान देना। जीरो क्या होता है? जीरो वो वैल्यू ऑफ x जिसे इक्वेशन में डालो, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू 0। ये होता है 0, ठीक है। हिंदी में लिख दिया है सो दैट आपको आगे भी अगर याद रखना हो तो यू कैन रीड इट और आपको याद आ जाए फटाफट। जैसे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब यहाँ मैं कौन सा वैल्यू डालूँ x की जगह जो दिस विल बिकम इक्वल टू 0? अगर मेरा x 5 हुआ तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन का 0 विल बी 5। समझ आ गया? तो वो वैल्यू ऑफ x जो कि आप एक इक्वेशन में डालो तो उसका वैल्यू आएगा 0। फॉर एग्जाम्पल, अब ये देख लेते हैं, ये मेरा इक्वेशन है, इसमें वो वैल्यू जो मैं यहाँ x की जगह डालूं तो ये पूरा इक्वेशन इक्वेट होके बन जाएगा 0, वो इस इक्वेशन के जीरोज होंगे, ओके। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोज होते हैं? हम लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, जितनी डिग्री होती है उतने जीरो होते हैं, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो जीरोज भी मैक्सिमम 2 होंगे, ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। बाय दैट आई मीन कि 1 जीरो भी हो सकता है, पर उसका मतलब है कि सेम जीरो हो, ठीक है। जैसे कि कुछ हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो किया था, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आपको याद हो, तो कुछ स्प्लिट ऐसे होते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। तो इसमें मेरे x की वैल्यू क्या है? 1 दोनों में, ठीक है। तो 0 मेरा 1 ही है, पर क्या बोलते हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, करेक्ट। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे उनकी मैक्सिमम जीरोज 2 होंगे, 3 जीरोज बिल्कुल नहीं होंगे। या तो 2 जीरो होंगे या तो सिंगल जीरो होगा। सिंगल जीरो तब होगा जब इक्वल जीरोज होते हैं, ओके। वन इंपॉर्टेंट थिंग, जीरो को ही हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चंस में अलग अलग लैंग्वेज में पूछ लेते हैं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जीरो को ही कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालना है तो आपको जीरो निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालना होता है जीरो या रूट्स या सॉल्यूशन? 2 तरीके हैं। एक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है, विच इज समथिंग वील डिस्कस इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल्दो हम ये बचपन से पढ़ चुके हैं, पर रिवाइज कर लेंगे क्विकली। और दूसरा है नया मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये है द डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अभी आप लिख लो डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे ये मेथड होता क्या है, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, डाइसेक्ट कर देंगे इसे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड क्यों बोलते हैं इसे, इसका क्या फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, वील डील विद ऑल ऑफ दोज, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट वीडियो हम, लाइक आई सेड, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे और कुछ क्वेश्चंस उसके साथ करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक से होंगे, और कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे जो रेफरेंस बुक से होते हैं पर एग्जाम में दे देते हैं कभी कभी बोर्ड्स में, तो हमें वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट इज वेल, ओके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस एंड कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।